सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल रियलिटी चिराग। आज बहुत समय के बाद और फिर से आपके लिए एक बहुत खास चीज़ और सभी दर्शकों के लिए बहुत खास चीज़, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपको अगर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी चाहिए सेंट्रल नोएडा के अंदर, जैसे मैंने नोएडा एक्सटेंशन की वीडियो बनाई थी कि नोएडा एक्सटेंशन में कहाँ डिफरेंट एरियाज़ में क्या प्राइस चलता है प्रॉपर्टीज़ का, वैसे ही आज सेंट्रल नोएडा की बात करेंगे। सेंट्रल नोएडा के जो सेक्टर्स आते हैं वो 50, 51, 74, 75, ये सारी बेल्ट जो है वो सेंट्रल नोएडा की बेल्ट है। और मैं जानता हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से जो वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था और काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि लॉन्ग वीडियोस कम आ रही हैं, शॉर्ट्स तो डेली बेसिस पे डलते रहते हैं। और काफ़ी हद तक हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 7000 ऑलमोस्ट पूरे होने वाले हैं। तो इस साल का टारगेट रहेगा करीबन 50,000 लाख सब्सक्राइबर करने का, इस साल तक करते हैं ताकि हमारी जनता जो है वो इतनी बड़ी हो जाए और कहीं ना कहीं रेफरेंस में बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले रियलिटी चिराग के माध्यम से। ताकि देखो, मेरा पर्पस इंटेंशन इस रियल स्टेट चैनल को बनाने का ये था कि मेरे साथ जो भी लोग जुड़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी एक चीज़ होती है जो लोग लेते हैं रियल एस्टेट वगैरह और बड़ी मेहनत के पैसों से लेते हैं। कोई भी ऐसी डिसीजन या बाइंग गलत ना हो जिसकी वजह से लाइफ टाइम तक के लिए भुगतना पड़े। क्योंकि मैं जब चीज़ें देखता हूँ, काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, जब वो कहीं ना कहीं गलत चीज़ों में पैसा लगा लेते हैं, बिना रेरा वाली प्रॉपर्टी ले लेते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो उनको मार्केट में नया बिल्डर आया ले लिया। अब नया बिल्डर अच्छा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, दोनों बातों में है। तो उसकी स्टडी कौन करेगा? आप 1% या आधे % या 2% की कमीशन के लिए आप अपने करोड़ों को पैसा लगा देते हो, इतना रिस्क टेक ले लेते हो जिसमें आपको लगता है आपने समझदारी करी। मुझे बिल्कुल भी समझदारी वाली चीज़ नहीं लगती ये। और मैं पर्सनली, अगर मेरा जहाँ कप ऑफ टी नहीं है, जैसे मैंने भी कभी प्रॉपर्टी ली जहाँ मैं भी बाय करता हूँ, तो वहाँ अगर मेरे को पता है कि 1% बनता है किसी का देना, तो मैं हक से देता हूँ क्योंकि वो उसका हक है, वो सारा काम मेरा बैठे बैठे करा रहा है। अच्छा, हमारे एक बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर है, द सिख इन्वेस्टर, आई थिंक दैट सिख इन्वेस्टर, देहरादून वाले, तो उनके फादर साहब ने भी एक बहुत अच्छी बात बोली जो पूरे रियल एस्टेट के हिसाब से बहुत सही लगी मुझे, कि प्रॉपर्टी जब भी लो ना, ऐसे बंदे से लो जिसकी मार्केट में ना पहचान और जिसकी मार्केट में इज्जत बहुत है। जो अच्छा आदमी होगा ना वो कभी मुकरेगा नहीं, अगर डील ख़राब भी हो जाएगी वो आपके साथ खड़ा रहेगा। और जो हल्का आदमी होगा और जो गलत होगा ना, जो माल बेच के निकलना जानता है, उसके बाद सर्विस उसको देनी नहीं आती, तो उससे तो प्रॉपर्टी लेना मत, क्योंकि वो आज भी गलत है, कल भी गलत है। आप आधे % या किसी चीज़ के लिए अपना इतना बड़ा नुकसान करना चाहते हो तो वो आपकी है। बट हाँ, वो बंदा साथ, अच्छा बंदा साथ भी खड़ा रहेगा और आपको फ्यूचर में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोई भी हर्डल आते हैं, तो उसको आपका क्लैरिफाई करवाने में मदद भी करेगा और सारी चीज़ें आपको खूबी से बताएगा भी कि ये चीज़ इस तरीके से आपको करनी चाहिए, ये चीज़ इस तरीके से आपको करनी चाहिए, क्योंकि उसे किसी बात का अपने ऊपर तो डाउट है नहीं और उसे पता है अगर ये चीज़ें वो खुद से बताएगा तो उसकी और एक रेपुटेशन बढ़ती है। ताकि एक परिवार किसी का भी होता है ना, वो 100-200 लोगों का परिवार होता है, 50-60 लोगों का परिवार भी हो सकता है, 200-150 लोगों तक का पूरा परिवार, मासी चाचा, सारे रिलेशन आप लगा दो, तो वो जो रिलेशन वो इनकैश करेगा ना अच्छा आदमी, वो गलत आदमी नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ी सीख मेरे को बहुत बार मिलती है, क्योंकि मैंने एक परिवार में 10-10, 12-12, 15-15 प्रॉपर्टी बेची हुई है। उससे बहुत अच्छा एक रेफरेंस आपकी डील होती है और वो रेफरेंस डील कभी भी आपको कन्विंस नहीं करना पड़ता, वो आपकी एक माउथ ब्रांडिंग आपकी बाय डिफ़ॉल्ट वो बंदा कर रहा था जो आप जिसको कमवा के आप देते हैं। ये बहुत अच्छी मेन चीज़ है। तो बात करते हैं आज की, चलिए टॉपिक पे। जो आज का टॉपिक है, सेंट्रल नोएडा में वैसे एवरेज प्राइस तो देखो 7000 वाला भी नहीं, 7000 तो नहीं, आज प्राइस एक एवरेज बन चुका है 9-10 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट तक का। जैसे सुपरटेक की प्रॉपर्टी है, सुपरटेक केप टाउन सेक्टर 74 में, वहाँ पे रीसेल प्राइस मिलता है 11-12 हज़ार रुपये का मिल जाता है, उससे कम भी मिल जाता है, डिपेंड करता है टावर टू टावर। कुछ टावर उनके स्टक भी हैं, बराबर में अजनारा ग्रैंड हेरिटेज है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं 2011-12 वाली जब शुरू हुई थी और 16-15 में इन्होंने पोजीशन देना स्टार्ट किया। इतने बड़े ब्रांड थे ये, इन्होंने आज अपना बिल्कुल ही मिट्टी पलीत कर ली। आज अजनारा और सुपरटेक कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते, सारी चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं। उसके अलावा बात कर ली जाए सेक्टर 75 की, तो सेक्टर 75 में एम्स, गार्डिनिया, मैक्स जैसे ब्रांड आते हैं। यहाँ पे एवरेज प्राइस जो रीसेल की प्रॉपर्टी अगर आप 2 BHK 3 BHK देखते हैं तो आपको अमूमन प्राइस 9-9.5 हज़ार प्लस ट्रांसफर चार्जेस, मतलब 10-11 हज़ार 12 हज़ार रुपये से लेकर आपको प्राइसिंग मिलता है। और सबसे ज़्यादा प्राइस यहाँ पे डैसनेक का है, जो बुर्ज नोएडा के नाम से जिसका टावर है, वहाँ पे 16-17 हज़ार नॉर्मल चीज़ जो उनकी सोसाइटी है वहाँ मिलता है। और बुर्ज नोएडा जो है वो करीबन 20, 22, 23 हज़ार 24 हज़ार किसी भी रेट पे ट्रेड होता है, क्योंकि एक्सक्लूसिव चीज़ है, अच्छी चीज़ है और
बहुत बढ़िया बनाई है, तो ठीक है, उसका वो वर्थ बाइंग है भी और नहीं भी, डिपेंड करता है किसको सेंट्रल नोएडा में रहना है, किसको नोएडा एक्सप्रेस पे चूज़ करना है। उसके अलावा बात कर लें सेक्टर 76 की, सेक्टर 76 में आम्रपाली की प्रॉपर्टी है, आदित्य की प्रॉपर्टी है, आदित्य सेलिब्रिटीज़ होम है, आम्रपाली आपका सिलिकॉन सिटी है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। करीबन आपका 11-12 हज़ार रुपये, क्योंकि मेन रोड की प्रॉपर्टी है। इसके बराबर में AU का एक NBCC से अप्रूव प्रोजेक्ट आ चुका है, तो वहाँ भी अच्छे ऑप्शन मिलते हैं, बट वो बाइंग आज अंडर कंस्ट्रक्शन बाइंग 13-14 हज़ार रुपये की आती है, बट फ्यूचर के हिसाब से वो बाइंग बहुत बेस्ट हो सकती है। इस सेक्टर में भी करीबन आपका वही प्राइस चलता है, 11-12 हज़ार रुपये रीसेल प्राइस, अप टू अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी 15-16 हज़ार रुपये। आज सबसे अच्छी प्रॉपर्टी मेट्रो के पास में, सारी चीज़ों के पास में, अस्पताल, स्कूल, सारी चीज़ें मतलब स्टेप्स पे, तो वहाँ पे 15-16 हज़ार रुपये आपको खर्च करने पड़ते हैं, जो चीज़ आपको अच्छी मिल जाती है। 75 की बात होगी, 74 की बात होगी, 76 की बात होगी, 77 अगेन गृह प्रवेश या छोटे डेवलपर्स हैं पीछे बैक साइड पे, जो 76 की बैक साइड पड़ते हैं। 75 फ्रंट का सेक्टर है, 74 पीछे का सेक्टर है। 76 फ्रंट का सेक्टर है मेट्रो की तरफ से, 77 पीछे का सेक्टर, तो वहाँ भी करीबन 11-12-13 हज़ार रुपये का रेट चलता है, मैक्सिमम साइड ये रेट है। 78 के अंदर आपको महागुन मॉडर्न है, महागुन मजारिया है, उसके अलावा आदित्य अर्बन कासा है। ये प्राइस भी करीबन आपका अगर मैं बात कर लूँ तो अप्रॉक्सीमेशन महागुन के अंदर आपका आज रीसेल मिल जाती है 14-15 हज़ार रुपये की, गोज़ अप टू 16-17-18 हज़ार जो उनका मार्वेला टावर है। उसके अलावा आपका आदित्य अर्बन कासा जो है वो 11-12 हज़ार रुपये की रीसेल है। ट्रांसफ़र चार्ज सब में अलग होंगे, ये चीज़ें 5 से 10% वेरिएट कर सकती है, क्योंकि देखो हर किसी का एक सेलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आज मेरे पास प्रॉपर्टी है तो मैं उसको हो सकता है उससे सस्ती ना दूँ, एक प्राइस मेरे दिमाग में कोई चल रहा है तो कोई प्राइस सस्ता भी दे सकता है। तो एक प्रॉपर्टी के अंदर आपको 500 से 700-800 रुपये के भी वेरिएशंस दिख सकते हैं, 1000 रुपये तक के मैक्सिमम वेरिएशन दिख सकते हैं नॉर्मल प्रॉपर्टी में, और लग्जरी में ये वेरिएशन 1,500-2,000-3,000 तक का भी होता है, क्योंकि लग्जरी में एक्सक्लूसिव चीज़ है, मेरा अपना रेट है। और नॉर्मल प्रॉपर्टी में, एक सिंपल प्रॉपर्टी में या सेमी लग्जरी में वो एक 500-1000 का वेरिएशन जो होता है वो फ्लोर टू फ्लोर होता है, फेसिंग टू फेसिंग का भी होता है। तो हर जगह पैसा कमाने का नहीं होता ना, कि अगर आप प्रॉपर्टी बना रहे हो तो आपको पैसा ही बनाना है वहाँ पे। अरे यार एक बार नाम बना के तो देखो, जैसे अंबानी है, जैसे टाटा है, जैसे और भी अडानी साहब हैं, कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीज़ें करी हैं, या कुछ भी कोई ऐसी बड़ी चीज़ कर दो ना जिससे आपका नाम मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी या जनरेशन ऑन जनरेशन आपने ऐसी चीज़ बना दी जो लोग आपको दुआएं दिए जा रहे हैं। टाटा आज दुआओं वाला ब्रांड है, कि टाटा को इतनी दुआएं मिली हुई हैं कि टाटा का बालू बाका नहीं हो सकता। टाटा टचवुड ऐसा एक ब्रांड है। और मुझे पर्सनली जो थिंकिंग है, जो थॉट है, जो कंपनी जिस विजन से आगे चलती जा रही है, देखो हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए आपने इतने अरबों करोड़ों रुपए कमा लिए कि आप एक कहीं ना कहीं अपना ही ब्रांड डेवलप करे जा रहे हो। ऐसा भी कुछ कर दो ना, इतने पैसे को लेके कहाँ जाओगे, इतना कुछ कर दो कि मार्केट में या पूरे पैन इंडिया वर्ल्ड में आपके नाम के डंके बजें। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जैसे हम बात कर रहे थे सेक्टर 79 हो गया, स्पोर्ट सिटी की बात कर रहे थे, स्पोर्ट सिटी आज बन जाए नोएडा के अंदर तो बहुत ज़रूरत है। मेरे को तो कभी कभी लगता है कि थोड़ा बहुत काम ना रियल एस्टेट का जो बने जा रहा है, कोई ऐसी कुछ चीज़ें थोड़ा सा स्लोप डाउन हो, यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ मूव करो। अब नोएडा के अंदर और प्रॉपर्टी मत बनाओ, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें डेवलप कर लो, वो भी हम बेचेंगे हम ही, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपना काम ठप नहीं कराना चाहता, बेचेंगे हम ही, बट स्पोर्ट्स सिटी में कुछ डालना चीज़ें शुरू कर दो ना, जहाँ पे स्पोर्ट्स की अकेडमीज़ और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आ जाए, जो मेरे को लगता है कि 60% वो दिखें, 40% मकान दिखें, तो जिसको लेना होगा ले लेगा। या पूरे 100% ऐसी चीज़ें बनानी शुरू कर दो कि स्पोर्ट्स की अकेडमीज़, एक्टिविटीज़, वो छोटे छोटे जो मैं लोग देखता हूँ जिन पे मतलब कहीं ना कहीं छोटी छोटी लैंड पड़ी है, तो वो कहीं ना कहीं एक कुछ गेम का कुछ स्पेस बना दिया उन्होंने, टर्फ बना दी क्रिकेट का, या कहीं कुछ चीज़ें ऐसी थोड़ी बहुत शुरू कर दी। अरे आप बड़े पैमाने में इतने बड़े ब्रांड हो, करोड़ों रुपए आप पे हैं, आप बना दो ना कि लोगों को एक अड्डा पता लग गया नोएडा के अंदर, या कोई और। मेरे को लगता है अम्यूजमेंट पार्क भी आनी चाहिए, वॉल्स ऑफ वंडर है, वो भी इतनी कुछ खास चल रही है, नहीं चल रही, ऑन एंड ऑफ GIP के अंदर है। आप कुछ और ऐसी चीज़ बना दो ना जो एक पिकनिक स्पॉट बन जाए, या कोई ऐसी कोई चीज़ जिसकी वजह से टूरिज्म बहुत ज़्यादा प्रमोट हो जाए। आप टूरिज्म को प्रमोट करने वाली चीज़ें बनाओ ना, जैसे आपका जेवर का एयरपोर्ट आ रहा है, इट विल टेक अगेन 2-3 साल लगेंगे पूरा का पूरा रेडी होने में, चलने में। आप उसके पास कोई ऐसी चीज़ डाल दो जो आप कमाई करो, बट टूरिज्म के लिए वो इतना ज़्यादा प्रमोशनल चीज़ हो, या भर भर के लोग वहाँ जाएँ फैमिलीज़ के साथ में, हर चीज़ हो उसके अंदर। फिल्म सिटी आ रही है, फिल्म सिटी मैं तो आई होप कि बहुत जल्दी बने, फिल्म सिटी से बहुत अट्रैक्शन आएगा। सो
दोबारा से उस टॉपिक पे आते हैं जिस टॉपिक की बात कर रहे थे, क्योंकि मेन टॉपिक आज सेंट्रल नोएडा में प्रॉपर्टी के प्राइसिंग का है। यहाँ महागुन मैनर है, महागुन मेस्ट्रो है, महागुन मेपल है, यहाँ पे टीजीवी मेघदूतम है, यहाँ पे ओमेक्स ट्विन टावर्स है, यहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टी 50-51 में आती है। पीछे आपका एम्बियंस ट्रिवेटॉन आता है, सबसे सुंदर सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है, मुझे बहुत अच्छा पर्सनली लगता है। ऐसी चीज़ें बने तो बहुत और बढ़िया होता रहेगा नोएडा के अंदर। तो प्राइसिंग वहाँ पे आज की डेट में आई थिंक सो 22-23 हज़ार रुपये का रीसेल प्राइस है, 20-22 हज़ार में यूनिट मिल जाती है। उसके अलावा जो मैंने महागुन के प्रोजेक्ट बताए सारे, यहाँ पे प्राइसिंग 12,000 11,000, क्योंकि पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं, एरिया पुराना हो चुका है, प्राइसिंग बढ़नी चाहिए थी। 12-13 हज़ार के आसपास की रीसेल चलती है, 11 से 13 हज़ार रुपये, क्योंकि इनमें सोसाइटीज़ में क्लब नहीं है। ये उस टाइम की सोसाइटीज़ है 2007-8 की, नोएडा के बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम की। ओमेक्स ट्विन टावर है, तो अगेन ये प्रॉपर्टी 17-18-20 हज़ार रुपये फुट तक की भी जा सकती है। ये टीजी मेघदूतम है, ये भी प्रॉपर्टी 17-18 हज़ार रुपये फुट की प्रॉपर्टी है, अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी है, इसमें सारा सेंट्रलाइज एसी है। तो ये 3 प्रॉपर्टी, एम्बियंस ट्रिवेटॉन, आपका ओमेक्स ट्विन टावर्स एंड आपका ये टीजीवी मेघदूतम, ये मेट्रो के सामने ही सारी चीज़ें आती हैं। अब बहुत अच्छी एक चीज़ हो गई है, जैसे मैदानता वहाँ खुल गया, बहुत ज़्यादा नीड थी। एक्सप्रेसवे के ऊपर हॉस्पिटल्स हैं, मैक्स है, यथार्थ है, फिलिक्स है, कैलाश इधर 18 की तरफ आ जाते हैं, और यहाँ पे सेंट्रल नोएडा में मैदानता हो गया, क्योंकि सेंट्रल नोएडा का आज इतना ज़्यादा क्षेत्रफल बढ़ चुका है कि वहाँ पे यार चीज़ें, इतने लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे तो चाहिए ना कोई चीज़। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं अब चीज़ें वहाँ बेटर हो गई हैं, मॉल्स भी बहुत सारे बन चुके हैं। सो कमिंग टू दी ओवरऑल आइडिया अबाउट दी सेंट्रल नोएडा, अगर आप एक एवरेज मिडिल क्लास एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो 11-12-13 हज़ार रुपये, और एक अच्छी प्रॉपर्टी, बिल्कुल अच्छी काइंड ऑफ लग्जरी, स्टार्टिंग लग्जरी पॉइंट 15-16-17 हज़ार की प्रॉपर्टी पर फुट आपको मिल जाएगी। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं रियल्टी चिराग के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, अपना प्यार इसी तरीके से देते रहिएगा। आपका भाई रियल्टी चिराग आपके लिए इसी तरीके से वर्किंग करता रहेगा, और ये चैनल को एक दिन नंबर 1 रियल एस्टेट यूट्यूब का चैनल बना के हम ज़रूर रहेंगे। ये आपकी और हमारी मेहनत से ज़रूर एक दिन पूरा होगा, ये मुझे पक्का पता है। थैंक यू सो मच।